नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बेटा आज जो है यहाँ पर ए चैप्टर में बेटा आपको कराने जा रहा हूँ। मैंने आपको पार्टनरशिप करा दिया था, आपको रेशियो प्रोपोर्शन करा दिया था, टाइम एंड वर्क करा दिया था, और यहाँ पर अब आपका ए चैप्टर है जो आपको करना है। ठीक है, तो सुनना बच्चों, सबसे पहले एज में हम ना, अगर हम एसएससी जीडी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 इसलिए बेटा क्योंकि इससे पहले पीपीटी जो थी वो पार्टनरशिप की थी। ठीक है, अब सुनना, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एसएससी जीडी, बेटा एज के सवाल जो है आपके ना यहाँ पर आजकल के टाइम पे एडिक्विटी में वो रीजनिंग के अंदर दे रहा है, रीजनिंग के अंदर एज के सवाल दे रहा है। तो आप ये मान के चलना, क्या पता ये चैप्टर आपका रीजनिंग के अंदर आ जाए। ठीक है, इसका एक सवाल दो सवाल आपको मिल सकते हैं, एक रीजनिंग के अंदर मिल सकता है, एक मैथ्स के अंदर मिल सकता है। ठीक है, तो एज स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले एज की बात करें तो यहाँ पर पहला सवाल उसने क्या बोला है बेटा, पढ़ो से आप, है ना, ये लिखा है जय और जॉय की आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है 5:2। उनकी आयु का योग आपको 63 दे रखा है। इसको हम ना बेसिक तरीके से करेंगे एसएससी जीडी के लिए। आपको ना यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा स्टाइलें लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक तरीके से इसलिए करेंगे कि एसएससी जीडी में आपका टाइम है एज कंपेयर टू सीजीएल में। ठीक है, तो सुनना, जय और जॉय, अगर हम इसको बेसिक तरीके से करने जाएं तो बच्चों आप खुद बताना बेसिक तरीके में आप क्या बोलते हो कि जय की आयु 5 तो होगी नहीं, तो आप बोलोगे जय की जो आयु है वो यहाँ पर आपको दी हुई है साफ साफ भाई, कि जय की आयु जो है वो कितनी दे रखी है, जय की आयु ये दी गई है आपको 5x। अरे ओके बेटा, इसी के बाद बेटा आप देखा जॉय, जॉय की आयु आपको दी गई है यहाँ पर 2x। ठीक है, इनका जो सम है वो 63 है। तो अगर हम इसमें जोड़े तो 5x प्लस में 2x बराबर में आपको दे रखा है साफ साफ कि भाई ये 63 है। ठीक है, तो मुझे बताना इनका जो है 7x की वैल्यू आप बोलोगे किसके बराबर आ जाएगी, 63 के बराबर। तो x की वैल्यू बेटा किसके बराबर आ जाएगी, 9 के बराबर। क्या यहां तक आपको क्लियर? ठीक है, अब उसने बोला 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो जय की आयु 5 9 में 45 और जॉय की आयु 2 9 में कितना 18, और 9 वर्ष बाद बोला है तो दोनों में 9 जोड़ दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 54 और ये आ जाएगा आपका 27। तो रेशियो में देखो बेटा 9 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा, ये आप बोलोगे 2:1। ये हमारा क्या है, आंसर। इस सवाल को पहले मैंने पूरे तरीके से आपको बताया, और इस सवाल को हम वहां रेशो वाले तरीके से भी कर सकते थे बेटा। मुंह जवानी कैसे कर सकते हैं, अगर बच्चों आपको यहां पर सम या डिफरेंस देता है, अगर आपको यहां पर सम या फिर डिफरेंस देता है तो सीधा सीधा रेशियो के तरीके से आप ऐसे कर सकते थे कि 5 और 2 कितना हो गया, 7। 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 63 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा क्या होगी, 63 बटे में क्या 7, और इनटू में अगर जय की आयु निकालनी है तो इनटू आप कितना कर दोगे बच्चों, 5। और ऐसी जॉय की आयु निकालनी है बेटा तो यहां पर आप देखो पहले 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ चुकी है, 9 पंजे 45, इसकी एज आ गई, और जॉय की एज निकालनी है तो 9 गुणा में 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 18। अब आपसे बोला था कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो मुझे बताना इसमें 9 जुड़ जाएगा और इसमें भी कितना जुड़ जाएगा, 9 जुड़ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 54 और ये आ जाएगा आपका भाई साहब 27। तो रेशो में क्या आ रहा है, 54 रेशो यहाँ पर 27, तो 27 1 जा 27, 27 2 जा यहाँ पर 54, ये 2:1 इसका करेक्ट आंसर है। क्या आपको क्लियर हो गया बेटा? अरे बोलो, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा अगला सवाल क्या बोला है बच्चों, सवाल में बिल्कुल आसान सा, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष का है। तो आप मुझे बताना इनका जो डिफरेंस है आयु का वो 3 का है। तो 3 यूनिट की वैल्यू बच्चों किसके बराबर आ गई, 12 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा आप बताना कितनी आ जाएगी, 4। अगर उनकी आयु निकालनी है तो 1 की 4 पंजे 20 और 1 की 4 अठे 32। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अरे ओके, क्लियर है, बिल्कुल आसान सवाल था भाई ये। ठीक है, अगला सवाल देखो बेटा, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान सुनना बच्चों। यदि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच की आयु का अनुपात 5:6 है, बेटा बताना ये कितने वर्ष पहले है, 4 वर्ष पहले। ध्यान से सुनना बेटा, P और Q का जो रेशो है वो है यहां पर कितना, 5 में कितना 6। ठीक है, ये दे रखा है, कितने वर्ष पहले का बोला है, 4 वर्ष पहले का। अब वो बोल रहा है यदि वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 है, मतलब दोनों का सम 52 आ रहा है आज के टाइम पे। अगर हम देखें तो सम 52 आज का पता है और जो रेशो पता है वो 4 वर्ष पहले का पता है। तो अगर मैं दोनों की आयु को 4 वर्ष पहले ले जाऊं
तो उनकी आयु का सम क्या रहा होगा? एक बार बताओ, अगर मैंने कहा दो व्यक्ति है, उनकी आयु का 4 वर्ष पहले मुझे जाना है, तो दोनों की आयु में 4 घटेगा या सिर्फ एक की आयु में 4 घटेगा? दोनों की आयु में घटेगा। ठीक है, तो 4 4 अगर दोनों की आयु में घटेगा तो 52 जो आपका 4 वर्ष पहले का सम रहा होगा, 4 वर्ष पहले का आपका सम रहा होगा, मतलब योग रहा होगा बेटा, तो वो कितना होगा? आप बोलोगे 52 में से हम कितना घटा देंगे? 8। अरे ओके, क्योंकि दोनों की आयु में से 4 4 घटेगा, 8 घटेगा टोटल, तो मुझे बताना ये कितना हो जाएगा? 44। अब ये बोल सकते हो आप 11 यूनिट की वैल्यू बेटा किसके बराबर है? 44 के। तो 11 चौक यहाँ पर 44, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो आप मुझे बताना पी की आयु 4 वर्ष पहले 5 चौक 20 थी और क्यू की आयु यहाँ पर 6 चौक 24 थी। अब पूछा क्या है बेटा आपसे? पूछा यह है उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोनों की आयु में 4 4 जोड़ेंगे तो आपको वर्तमान आयु मिल जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी? 24 और कितनी? 28। तो 4 6 24 और 4 7 कितना? 28, तो 6:7। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अरे ओके, क्लियर है बेटा? सबको आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो बेटा। आप अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 है, उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो सीधा सीधा बेटा आप बताना, हमारे हिसाब से जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, और वैसे कितना दे रखा है? 49। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 होगी। तो मुझे बताना पिता की आयु अगर हम देखें बेटा, तो पिता की आयु आज के टाइम की यहाँ पर 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35। और पुत्र की आयु बच्चों आज के टाइम की 5 दूनी कितनी हो जाएगी? 10। आपसे क्या पूछा है? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो मुझे ना यहाँ पर गलत बेटा, गलत लिख दिया, 7 दूनी 14। ठीक है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो यहाँ पर इसमें 5 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 19। इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? 19। ओके बेटा, अब समझ में आ रहा है ना सबको? चलो आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्या लिखा है? दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात जो है वो आपका 4:7 दे रखा है। ठीक है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, मतलब एक दूसरे से यहाँ पर 30 वर्ष बड़ा है, तो 3 हमारे हिसाब से बड़ा है, और वैसे कितना बड़ा है? 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 10। तो एक की आयु आएगी 10 चौक कितनी आ जाएगी? 40, और दूसरे की कितनी आएगी? 70, और दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 110। उनका सम पूछा है, ये हमारा क्या है? आंसर। अरे ओके बेटा, खत्म खत्म सवाल है ये वाले तो शुरुआत में, पर बेसिक है बेटा तो कराने पड़ेंगे भाई, है ना? अब सुनो अगला सवाल। 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी। बेटा जॉन 3 वर्ष पहले 12 वर्ष का था, तो जॉन, अगर जॉन की हम प्रेजेंट एज देखें, प्रेजेंट एज देखें, तो आप मुझे था ना जॉन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? आप यहां पर 12 में कितना जोड़ दोगे? 3, और कितना हो जाएगा ये? 15। ठीक है, अब बोला है शंकर की आयु 3 वर्ष पहले 15 थी, तो शंकर जो है वो, उसकी प्रेजेंट एज आप बताना, 15 + 3 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा? कितने वर्ष बाद बोला है? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 20, और इसमें 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 23, और उन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, एवरेज मिल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 21.5। अरे ओके, वह आ गया। देखो बच्चों अब अगला सवाल 36, क्या लिखा है बेटा? इस सवाल देखो, राम श्याम की आयु का 3 गुना है। भाई राम जो व्यक्ति है ना, वो साफ साफ बोल रहा है कि मैं जो है श्याम से 3 गुना हूं, तो 3:1 आ गया। ठीक है, 10 वर्ष बाद राम श्याम से 32 वर्ष बड़ा होगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे आज 20 साल बड़ा हूं, तो आज से 20 साल बाद भी 20 साल बड़ा ही रहूंगा, अगर मैं मरा नहीं तो। ठीक है, तो बात ऐसी है कि यहां पर बच्चों दोनों जिंदा है,
इस कैटेगरी में, और राम श्याम से यहाँ पर 32 साल बड़ा है। तो बच्चों आपको क्या करना है, 10 साल बाद बड़ा बोल रहा है या 20 साल बाद बड़ा बोल रहा है, अंतर तो हमेशा सेम रहता है, डिफरेंस दो व्यक्तियों का सेम रहता है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर राम श्याम से यहाँ पर 32 वर्ष बड़ा है और हमारे हिसाब से 2 बड़ा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 32 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है यहाँ पर 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो मुझे बताना श्याम की वर्तमान आयु पूछी है तो 16 एकम कितनी हो जाएगी, 16। अरे ओके, और राम की पूछता तो 16 तिया 48। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। बेटा सेम वही है, बड़ा या छोटा। इस सवाल को देखो बेटा आप, उसने बोला है एक्स वाई और जेड की वर्तमान आयु का योग 165 ईयर्स है। ठीक है, उसने बोला 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 था। ठीक है, एक्स और जेड की वर्तमान आयु क्या होगी। तो बेटा एक बात बताओ, वर्तमान आयु का योग 165 है भाई, है ना, और हमारे हिसाब से टोटल कितना आ रहा है बच्चों, आप देखोगे तो यहां पर 5 और 3 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15। तो सम हमारे हिसाब से 15 है। ठीक है, तो 15 यूनिट की वैल्यू 165 के बराबर। आपको एक्स और जेड का एवरेज पूछा है, तो एवरेज निकालने के लिए एक्स और जेड का सम निकालना पड़ेगा। क्या चीज, अच्छा 5 वर्ष पहले का रेशियो है बेटा, ये तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। फिर तो 5 वर्ष पहले का रेशियो, और कितने व्यक्ति है बेटा, 3। तो हर किसी की आयु में से 5 5 घटेगा, तो कितना घट जाएगा, 15। तो टोटल मुझे बताना बेटा कितना आ गया, 150। अरे हो गया बेटा, 165 जो है वो आज का समय, और 5 वर्ष पहले का आपको रेशियो दे रखा है। तो हम 5 वर्ष पहले का अगर आपको रेशियो दे रखा है, सॉरी, तो यहां पर आपको 5 वर्ष पहले का रेशियो दे रखा है, तो वर्तमान में लाने के लिए हमें या तो रेशियो में 5 जोड़ना पड़ेगा, या फिर बेटा आपको यहां पर योग में से 5 5 घटाना पड़ेगा, मतलब 15 घटाना पड़ेगा। क्योंकि हर एक की आयु में देखो, आज की बात कर रहा है कि वर्तमान आयु आज 65 है, 165 है, तो 5 वर्ष पहले सबकी आयु में से 5 5 घटेगा, तो टोटल कितना घट जाएगा, 15। तो आप बताना 15 यूनिट की वैल्यू 150 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा क्या होगी, 150/15। अब आपको एक्स और जेड का एवरेज निकालना है, तो एक्स और जेड का आपको यहां पर सम निकालना पड़ेगा। इंटू 10 करोगे तो ये जो सम आएगा ये कब का सम है, ये भी आप याद रखना, 5 ईयर्स एगो, पहले का है भाई। ठीक है, तो मुझे बताना दोनों की आयु में 5 5 जुड़ेगा, तो टोटल और कितना बढ़ जाएगा, 10। अरे आ जाएगा। अब देखो 15 से कटा कितने बार, 10 बार। अब मुझे था ना 10 गुना में यहां पर 10 100, और 10 कितना हो गया, 110। ये तो इनका सम आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, सम। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो अपॉन में 2 कर दूंगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 55। तो इसका करेक्ट आंसर 55 ईयर्स। अरे ओके, अरे आ गया, सबको आ गया बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल बेटा, अब ये वाला अलग सवाल है, सॉरी, है ना। इसको पढ़ो बेटा आप फटाफट से, इसको लिखना कॉन्सेप्ट नंबर 2, और इसको कॉपी में लिखो फटाफट से। कॉन्सेप्ट नंबर 2, और यहां से आपके एज के सवालों का पैटर्न चालू होता है। देखो क्या लिखा है बेटा, एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, है ना। एक्स और वाई दो व्यक्ति है बेटा, इनका रेशियो 2:1 है। मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में बता रखा है बेटा, अगर आपको 2 रेशियो वाली संख्या दिखे, एक रेशियो बन रहा है, एक रेशियो बन रहा है, तो पक्की बात है अपॉन में आप सीधा इक्वेशन बना दोगे। ठीक है, अब मुझे बताना एक्स और वाई की आयु का ये जो बोल रहा है, अगला रेशियो जो बोल रहा है वो कितने वर्ष बाद है, 14 वर्ष बाद। तो आज से अगर 14 वर्ष बाद देखे तो दोनों की आयु में 14 14 जुड़ेगा,
तो पक्की बात है बेटा, यहां पर दोनों में प्लस में 14 आएगा, यहां +14, यहां भी +14, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 29 अपॉन में क्या 18। क्या क्लियर है बेटा? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा सीधा स्टाइल याद रखो, अगर दोनों सेम साइन है तो आप गुणा कर दीजिए, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36x, एक बार आपने 36x लिखा और एक बार 29 गुणा में x 29x लिखा और दोनों को माइनस कर दिया बेटा, एक्स एक्स वाली संख्याओं को गुणा करके हमने माइनस कर दिया जो कि आ गया 7x। ठीक है, एक बार आप लिखोगे बेटा, एक बार आप लिखोगे 14 गुणा 18 और एक बार आप लिखोगे यहां पर 29 गुणा में 18 और 29 गुणा में 14, इन दोनों को आपको माइनस करना है। अब बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी स्टाइल है बेटा, प्लस में आएगा माइनस में नहीं आएगा, तो इसको पहले लिख देना और इसको बाद में लिख देना, ये बड़ी संख्या है। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14 कॉमन लेके हमने यहां पर ये काट दिया, ये 58 और ये 36, x की वैल्यू आप बताना, 58 में से 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका यहां पर 22, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 22। अब पूछा क्या है, उन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा, तो 2x और x का अंतर x का है और जिसकी वैल्यू आपकी 22 आ रही है, ऑप्शन नंबर क्या है ए आंसर। अरे ओके, क्लियर है बेटा, सबको आ गया? अब इसके जैसा सवाल, बिल्कुल ऐसा ही सवाल बेटा ये वाला है, पढ़ो बेटा इसे। चलो ये तो इजी सा है, ये तो पिछला ही है, पिछले टाइप का ही है, इसको देखो बेटा, इसको पढ़ो। देखो बच्चों क्या लिखा है, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है, तो अगर कभी आधी लिखता है ना तो ऐसे लिखेंगे जेड और ए, जेड ए से आधा है, अगर ए 2 है तो जेड कितना होगा 1, तो ये x हो गया और ये क्या हो गया 2x। ठीक है, अब उसने बोला 5 वर्ष बाद जेड और ए की आयु का अनुपात 6:11 हो जाएगा, तो मुझे बताना बच्चों 5 वर्ष बाद बोला है तो दोनों की आयु में 5 जुड़ेगा, दोनों की आयु में भाई साहब क्या जुड़ेगा 5, और ये आपका रेशियो बन गया 6/11। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 11x और 12x, डिफरेंस कितने का है x का, बराबर 11 पंजे 55, 6 पंजे 30, तो 55 में से अगर हम यहां पर 30 घटाएंगे भाई साहब तो यहां पर डिफरेंस कितने का आएगा 25 का, तो x की वैल्यू आप बताना कितनी आ गई 25। पूछा क्या है आपसे 3 वर्ष के बाद z की आयु क्या होगी, तो z मुझे था ना आज तो 25 साल का है, तो 3 वर्ष बाद बच्चों ये कितने साल का हो जाएगा 28 का। अरे ओके बेटा, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस ही चल रही है। कोई ये सोचेगा कि एक वीडियो में मैं पूरा समझ जाऊंगा पूरा चैप्टर, तो वो इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए। आप ये मत सोचना एक चैप्टर यहां पर पूरा हो गया, ये एसएससी जीडी के हिसाब से आपका चल रहा है, उसके लिए आपका मैं गारंटी देता हूं 20 में 17-18 सवाल आपके सही हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखते हो। ठीक है, ओके, अगला बच्चों सवाल पढ़ो, ये वाला बहुत ही बढ़िया सवाल। उसने बोला दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 36 और 50 वर्ष है, तदनुसार यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। बेटा इस सवाल को ना आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और इस सवाल को आप पूरा मेथड से भी कर सकते हो, दोनों समझा देता हूं। एक 36 साल का था, एक 50 साल का था, कितने वर्ष बाद पूछ रहा है कि वो 3:4 में आ जाएंगे। अगर मैं यहां पर मान लू कि 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 40 और इसमें हो जाएगा 54, क्या इनका रेशो 3:4 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा भाई, काट के देख लो, 4 से कटा 10 बार, 4 से कटाइए तो 3:4 तो नहीं आएगा। अब देखो 36 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो बेटा ये 43 आ गया, और 50 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं बेटा 7 वर्ष बाद मान के चलते हैं तो यहां पर ये 57 आ गया, क्या इनका रेशो यहां पर 3:4 आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं 36 में 6 जोड़ता हूं बेटा तो यहां पर 6 साल बाद ये 42 का हो जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला यहां पर 56 का हो जाएगा। अगर इसे काटू 14 या 42, 14 चौक 56, तो 3:4 इसी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अरे ओके, और कोई इसको अगर मेथड से करना चाहता है तो सीधा बोलेगा एक की उम्र 36 है भाई साहब और दूसरे की उम्र 50 है, दोनों n वर्ष बाद यहां पर कितने रेशो में हो गए बताना, 3:4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक का आएगा 4n, एक का आएगा 3n, डिफरेंस n का, 36 चौक 144 और 50 तिया 150, डिफरेंस कितने का 6 का। अरे ओके, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया?
चलो भाई, अगला सवाल। बेटा ये तुम करोगे, इंग्लिश में मत पढ़ना बेटा, हिंदी में पढ़ना। इंग्लिश में सवाल अधूरा है, इंग्लिश में मत पढ़ना, हिंदी में पढ़ना। और इंग्लिश में मैं करेक्ट कर देता हूं। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस ऑफ श्याम एंड राम जो है वो है 5:8। ठीक है, इंग्लिश में मत पढ़ो, हिंदी में पढ़ लो बेटा इसे। देखो बच्चों, सवाल क्या लिखा है। राम तथा श्याम की 15 वर्ष पहले की उम्रों का अनुपात जो है वो यहाँ पर 2:5 है। ठीक है, 15 वर्ष पहले की एज का रेशियो दे रखा है बेटा आपको 2x, और कितना दे रखा है 5x। ठीक है, ये 15 वर्ष पहले है, और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 5:8 है। तो मतलब अगर 15 वर्ष पहले ये था, तो इसमें अगर मैं 15-15 जोड़ दूंगा तो आप उनको वर्तमान में लेके आ जाओगे। आपकी मर्जी है, वर्तमान से पीछे भी ले जा सकते हो। ठीक है, आप माइनस भी कर सकते थे, पर माइनस करते समय पहले आप 5x और 8x मानते फिर। अरे ओके बेटा, अब मेरे को बताना, यहां पर इज इक्वल टू उसने क्या बोला है बच्चों। यहां पर इनका रेशियो जो है वो कितना आ गया, बोलो जरा। ये आ गया आपका 5 रेशियो कितना 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 दूनी 16x, और ये 25x, कितने का डिफरेंस है 9x का। ये आ जाएगा 120, और ये क्या 75। तो मुझे बताना कितने का डिफरेंस आ गया 45 का। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। पूछा क्या है, श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, प्रेजेंट एज पूछी है श्याम की। तो प्रेजेंट एज श्याम की पूरी की पूरी है बेटा, ये 5 वर्ष पहले थी इतनी सी। अरे ओके, तो मुझे ना 5×5 = 25 और +15 कितनी हो जाएगी 40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 40। अरे ओके, क्लियर है बेटा। चलो अब इस तरह के सवाल बेटा आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ये सब सेम है, ऐसे ही है ये सवाल। ठीक है, अब ये वाला देखो बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 3, फटाफट से। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ो इसे। देखो बच्चों क्या लिखा है, 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। बेटा कितने वर्ष पहले बोला है, 4 वर्ष पहले। पहले 4 वर्ष पहले चले जाते हैं, हमेशा पहले पहले ही जाया करो भाई। अब उसने बोला 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। तो एक तो जना है भाई साहब विकास, और एक है भाई साहब राहुल। ठीक है, तो विकास की एज को हमने 3x मान लिया, और राहुल की एज को हमने 5x मान लिया। ये 4 वर्ष पहले है। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट में देखूं तो मुझे बताना बच्चों, प्रेजेंट में विकास की एज क्या हो जाएगी 3x+4, और राहुल की एज क्या हो जाएगी 5x+4। अरे दोनों की आयु में 4 जुड़ जाएगा, ये प्रेजेंट आ गया। पर अब बोला है 6 वर्ष बाद यह अनुपात जो है 4:5 हो गया। अब इसके 6 वर्ष बाद अगर आप निकालो तो बताना 3x+ में यहां पर कितना हो जाएगा 10, और इसमें भी अगर 6 जोड़ो तो ये 5x+ में कितना हो जाएगा 10। और इनका जो रेशियो बन गया बेटा वो कितना बन गया 4:5। अब देखो साइन सेम है तो सीधा मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। x वालों को गुणा करके माइनस कर दो। 5 × 15x, 5 × 20x, कितने का डिफरेंस है
5x का लिख दिया भाई। फिर उसके बाद 10 पंजे कितना हो गया 50, और 10 चौक कितना हो गया 40। कितने का डिफरेंस है 10 का। x की वैल्यू आप बताना कितनी आ गई 2। अब उसने पूछा क्या है राहुल का वर्तमान आयु ज्ञात करो। राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी, तो आप मुझे बताना राहुल की वर्तमान आयु अगर निकालनी है तो इसी में तो पुट करनी पड़ेगी वैल्यू। यह क्या आएगी 5 दूनी 10 और 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। ओके बेटा, क्लियर है बच्चों। अरे आ गया। अब इसके बाद अगला सवाल ये वाला करो बेटा। बेटा क्या बोला है 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुनी थी ये बोला है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आप बताना 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से, एक मतलब पिता है और एक कौन है भाई पुत्र है, और कितने वर्ष पहले बोला है 6 वर्ष पहले। ठीक है, आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना थी, तो पुत्र अगर x का होगा तो आदमी कितने का हो जाएगा 5x का। अरे ओके, ठीक है। और ये 6 वर्ष पहले की बात है, अगर मुझे प्रेजेंट में निकालनी है वर्तमान में निकालनी है भाई साहब, तो यहाँ पर 5x प्लस में कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा x प्लस 6। तो मुझे बताना यहाँ पर अब ये तो प्रेजेंट में आ चुके हैं, अब उसने बोला है 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद की बात करें तो 5x प्लस ये 16 होगा और ये x प्लस 16 होगा। ठीक है, और ये 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 बटा कितना हो गया 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5x और 3x कितने का डिफरेंस है 2x का। 16 कम 16, 16 तिया 48, कितने का डिफरेंस है 32 का। x की वैल्यू बच्चों बताना कितनी आ गई 16। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला उसके बेटे की वर्तमान आयु क्या होगी, तो यहां पर बेटे की वर्तमान आयु पूछी है, तो मैंने 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। अरे ओके, क्लियर है बच्चों, सबको आ गया। अरे ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 48 सेम ऐसा ही है बेटा। अब इस तरह के सवाल आप कर लोगे। ठीक है, सेम ऐसा है। अब ये लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 4। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 4। तो नहीं रहा। बच्चों देखो सवाल बहुत आसान है ना। देखो कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ, तो हमें यह पता चल गया उसके विवाह के समय की आयु और आज की आयु का जो डिफरेंस है वो 6 साल का है। ठीक है, अब उसने बोला उसकी वर्तमान उसकी जो उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/1/4 गुना है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं 5/4 गुना है, हाँ है ना। अरे 4 एकम 4 और ये कितना 5, 5/4। तो उसकी आज की आयु पहले से बेटा 5 मतलब पहले के 4/5 गुना थी, मतलब आज की आयु जो है 5 ज्यादा वाला होगी और पहले की आयु क्या होगी कम वाली। अब मुझे बताना ये रेशियो में हमें कंसीडर कर दिया, ये है विवाह के समय की आयु और ये कौन सी है वर्तमान की। ठीक है, इनका डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना यूनिट है 1, और वहां कितना दे रखा है,
तो एक यूनिट की वैल्यू किसकी किसके बराबर हो गई, 6 के। तो मुझे बताना वर्तमान आयु अगर हम देखें तो एक की आयु यहां पर आज की आयु 30 आ गई और पहले की आयु 6 चौक कितनी हो गई, 24। अब उसने बोला था बेटा इसको सही कर लेना बेटा, हाँ सही है ना, इसको सही कर लेना कि इंग्लिश में 5 वर्ष बाद, है ना। अब सुनना उसने क्या बोला, पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। पुत्र की आयु जो है वो आज की आयु कितनी, मतलब ये इसकी आयु आज की कितनी है, 30, उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है उसके सन की आयु। तो सन की आयु आज के टाइम की कितनी आ गई, 3 आ गई। और पूछा है पुत्र की आयु 5 साल बाद कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 8। और ये हमारा क्या है, आंसर। अरे ओके, क्लियर हो गया बेटा, सीधा मुंह जवानी। चलो भाई, इसके जैसा बिल्कुल सेम ये है, ये आपको करना है। देखो बेटा, फरा का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ, ठीक है। उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/2 गुना थी। बिल्कुल सिंपल बेटा, आप बताना आप क्या बोलोगे, 9 कितना, 7। डिफरेंस कितने का है, 2 का। और 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 8 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो आज की आयु 9 चौक 36 हो गई और विवाह के समय की आयु कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अब पूछा क्या है, 3 वर्ष पहले उसकी पुत्र की आयु क्या होगी। अगर उसने बोला है इस समय, आज के समय, यहां पर बेटा उसका पिता, उसका जो पुत्र है उसका 1/6 हिस्सा है, एक छठमास मतलब 1/6 हिस्सा है बेटा, है ना। तो ये मुझे बताना कितना हो गया बेटा, पुत्र हो गया 6 साल का। तो 3 साल बाद, 3 साल पहले पुत्र की आयु क्या रही होगी, तो कितनी रही होगी, 3 रही होगी। अरे ओके भाई, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेम वही सवाल है ये, सेम वही सवाल है बेटा। चलो देखो बेटा, इस सवाल को पढ़ो इसे। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है, 5। हेलो, हेलो, हाँ जी। जी, सुनो बेटा, अब है ना, क्या लिखा है बेटा, प्रिया कहती है कि मेरी 3 वर्ष बाद की जो आयु है उसमें से 3 गुना, उसका 3 गुना करके उसमें 3 वर्ष पहले की आयु का। बेटा अब देखो, पहले बोला क्या है ना, इस सवालों को आपको ऑप्शन से करना है। देखो, जो बोला है ना उसके अनुसार चलते हैं। प्रिया की आयु को हम आज मान लेते हैं 65 वर्ष की है भाई साहब वो। अगर मैं उसकी 3 वर्ष बाद की आयु, 3 वर्ष बाद की आयु का मतलब क्या होता है, 3 जोड़ना है, वो कितना आ जाएगा, 68। उसको अगर मैं 3 से गुना करता हूं, जो कि आ जाएगा 204, ठीक है। और फिर बोल रहा है
उसमें से का मतलब ये है बेटा कि यहां पर इसी में से 65 में से ही। अब इसमें से अगर मैं 3 वर्ष पहले की आयु देखूं तो वो आएगी 62। उसका अगर मैं यहां पर 3 गुना करता हूं तो ये आ जाएगा 126। ठीक है। तो बेटा अगर यहां पर 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुने में से अगर मैं घटाता हूं, 204 में से अगर मैं 126 घटाता हूं, तो मुझे उसकी आज की आयु पता चलेगी। तो क्या इन दोनों को घटाने पर क्या 65 आएगा? बोलो यार। उसने ये बोला है अगर मैं इसकी प्रिया की आज की आयु में तीन जोड़कर मतलब 3 वर्ष उसकी जो 3 वर्ष बाद की आयु है उसमें अगर मैं 3 गुना करूं और उसी की आयु के 3 वर्ष पहले की आयु को मैं 3 गुना करूं, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो उसकी आज की आयु के बराबर है। क्या बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसकी आज की आयु कंसिडर नहीं होगी। अब आते हैं 19 में। यहां पर 3 वर्ष बाद की आयु बच्चों कितनी हो जाएगी? 22। और इंटू 3 करेंगे, उसका 3 गुना बोला ही हुआ है बेटा, तो कितना हो गया? 66। अब इसी की बेटा प्रिया की 3 वर्ष पहले की आयु क्या होगी? 16। उसका 3 गुना करता हूं तो कितना आ जाएगा? 48। क्या इनका डिफरेंस बच्चों आपका जो है वो यहां पर उनकी आज की आयु के बराबर आएगा? 66 में से 48 घटाकर क्या 19 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये भी बिल्कुल क्या हो गया? गलत। अब देखो, अगर मैं उसकी आज की आयु में 3 जोड़ता हूं, 18 मान लिया बेटा थोड़ी देर के लिए, तो कितना आएगा? 21। और उसका 3 गुना करा तो कितना आ गया? 63। और अगर मैं 3 वर्ष पहले की आयु में अगर मैं यहां पर 3 से गुणा करता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 45। तो मुझे बताना क्या इनका डिफरेंस जो है वो 18 का आ रहा है? अब देखोगे आप, आ रहा है। तो इसका मतलब यही हमारा क्या है? आंसर। बात समझ में आ गई? और कोई कहता है कि सर इसको मेथड से कैसे करेंगे, तो सुनो बेटा। प्रिया की आज की आयु को हमने एक्स मान लिया। उसकी 3 वर्ष बाद की आयु x+3 होगी। उसका 3 गुना कर दिया भाई साहब, कर दिया बेटा। फिर प्रिया की ही 3 वर्ष पहले की आयु x-3 होगी और उसका 3 गुना कर दिया भाई साहब। अब वो कह रहा है इनका जो डिफरेंस है वो उसकी आज की आयु के बराबर है, तो बराबर में क्या लिख दिया? x लिख दिया। अरे ओके बेटा। अब मुझे बताना ये कितना आ जाएगा? 3x+9 माइनस में 3x और प्लस में कितना? 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x। अब 3x से 3x गया तो x की वैल्यू बच्चों बताना कितनी आ चुकी है? 18। तो ये हमारा क्या है? आंसर। अरे ओके, समझ में आ गया बच्चों अब? हो गया। चलो भाई, अगला सवाल। सेम बेटा ऐसे ही सवाल है, ये आप करोगे। आपका होमवर्क है सेम बिल्कुल वही है। ठीक है। अगला सवाल बेटा ये वाला पढ़ो आप। बेटा आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से कोई भी कर लेगा। ठीक है। समझाने वाला तरीका है आपका ये वाला, सुनो। एक व्यक्ति आयु में से अगर 6 वर्ष घटाकर दूसरे व्यक्ति की आयु से भाग दे दिया जाए। अगर एक व्यक्ति की आयु को मैंने x मान लिया और उसमें से 6 घटा दिया और फिर दूसरा व्यक्ति से मैंने भाग दे दिया, तो वो कह रहा है तीसरे व्यक्ति की आयु आएगी। ओके भाई, ठीक है। अब उसने बोला दूसरे व्यक्ति की आयु जो है 16 वर्ष है। भाई साहब इसका पता चल गया ये कितने साल का है? 16 का। उसने बोला एवं चौथे की आयु 8 वर्ष है। एक कोई चौथा व्यक्ति और है उसकी आयु 8 वर्ष है। ठीक है। फिर उसके बाद बोला है तथा तीसरा व्यक्ति उससे 5 वर्ष छोटा है। जो तीसरा व्यक्ति है बेटा वो चौथे से 5 वर्ष छोटा है, तो वो कितने साल का हो गया? 3 का। तो मुझे बताना ये बराबर में क्या आ गया? 3। अब देखो ये 16 × 48, x-6 बराबर 48। x की वैल्यू आप बताना बच्चों कितनी आ जाएगी? 54। और ये हमारा क्या है? आंसर। अरे ओके, अरे क्लियर है? ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये भी ऑप्शन से करना है। सेम वैसे ही सवाल है, आराम से कर लोगे। ये वाला सवाल सभी लिखो बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर आपका 6 आ चुका है।
देखो बेटा क्या लिखा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष है तो बताओ पुत्र की आयु कितनी होगी। ठीक है, पुत्र की आयु कितनी होगी, पहले आप इसके लिए पहले एक चीज समझिए बेटा। पिता ने भाई साहब अपने पुत्र से कहा कि भाई जब तू पैदा हुआ ना तो मैं तेरी प्रेजेंट एज का था, जितनी आज तेरी एज है उतनी मैं तब था, उतना मैं तब था। तो बेटा ये सीन जब होता है, जैसे मान लो थोड़ा उदाहरण के लिए मैंने आपको बोला, आज आप 30 साल के और आपके पिता 60 साल के हैं। कितने साल के हैं? 60 साल के। तो मुझे बताना, आप 30 साल के हो तो 30 साल पहले आप पैदा हुए होंगे, तब आप 0 के रहे होंगे, और आपके पिता भी 60 में से 30 घटाओगे तो कितने कितने के रहे होंगे? 30 के रहे होंगे। तो कुल मिला के ये सिनारियो तब होता है जब पिता पुत्र का दुगना होता है और किसी जगह नहीं होता। छोटा सा उदाहरण लेता हूं, पिता मान लो बेटा 61 साल का है। कितना साल का? 61। और आप 30 साल के हो। तो आप मुझे बताना, आपके पैदा होने के समय क्या पिता आपकी उम्र के बराबर होंगे? बोलो, वर्तमान उम्र के बराबर होंगे? नहीं, क्योंकि पैदा आप 30 साल पहले हुए, तो आप -30 करोगे तो आप तो 0 के हो जाओगे। और 30 साल पहले पिता कितने साल का होगा? अगर आप देखोगे 31 साल का होगा। कितने का होगा? 31 का। इसका मतलब पिता वर्तमान आयु के बराबर तभी आता है जब पिता पुत्र का क्या होता है? दुगना। उस क्षण ही आप ये कह सकते हो कि पिता उस क्षण ही कह सकता है कि जब तू पैदा हुआ तो मैं तेरी प्रेजेंट एज का था, वर्तमान आयु का था। तो ऐसे सवालों में सीधा बच्चों जो पिता की आयु होती है उसका आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा पुत्र की आयु। ओके बेटा, क्लियर है? अगला सवाल बेटा सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। क्या बोला है बेटा उसने? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 4 साल ज्यादा थी। अब 4 साल ज्यादा की बात कर रहा है, तो अब इस जगह पे आपको क्या करना है, पहले जो पिता की वर्तमान आयु है उसमें से 4 घटा दोगे, जितना ज्यादा बोला है, ठीक है, और उसका आधा कर दोगे। तो मुझे ना 46 का आधा करोगे कितना आ जाएगा? 23। अरे ओके, क्लियर है बेटा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेम बेटा वही सवाल है। अब बच्चों ये वाला देखो आप, उसने बोला है बच्चों पढ़ो, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। आपको बोला गया भाई साहब जयेश जो है वो अनिल से उतना ही छोटा है जितना यहां पर प्रशांत से बड़ा है। जयेश जितना प्रशांत से बड़ा है। तो आप ये कह सकते हो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? सेम है। ऐसे सवाल जब भी आते हैं बेटा, अगर एक की तुलना बाकी दो से करता है और उनका डिफरेंस सेम देता है, तो सीधा आप क्या करना, जो बाकी दो संख्या है, जो बाकी दो लोग हैं, उन दोनों का सम का आधा करोगे ना, जोड़कर उन्हें आधा करोगे तो आपको बीच वाले की आयु पता चल जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, देखो सुनो, मैंने कहा एक संख्या 10 से उतनी बड़ी है जितनी 20 से कम है, तो आप क्या बोलोगे? वो संख्या क्या होगी? 15 ही तो होगी। अरे बोलो, तो वो संख्या कौन सी आ रही है? बीच की संख्या आ रही है। कौन सी संख्या आ रही है? बीच की। और जब भी बीच की संख्या निकालनी होती है तो हम उन दोनों का जो योग होता है उनको जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 10 और 20 को जोड़कर आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो वैसे ही बेटा ऐसे सवालों में चलता है, सीधा सीधा आपको एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है। 48 का आधा करोगे, जयेश की आयु पूछिए, जो बीच वाला बंदा है उसकी आयु पूछिए, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 24। बाकी अगर किसी भी दो के बारे में पूछता, इसका पूछता तो आप निकाल ही नहीं सकते थे, तो आप उसका आंसर बोलते कांट बी डिटरमाइन। कोशिश कर लेना, निकाल के देख लेना घर पे। ठीक है बेटा? तो ये चैप्टर आपका ए चैप्टर पूरा खत्म हुआ। अब इसको हम जो है बेटा, अगला चैप्टर आपका टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, वो मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊंगा जहां तक है। ठीक है, बाय बाय।